राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। मन माधुर्य रस माहि समोवे, घरी पहर पुल वृथा न खोवे। ये जानते हैं, ये कोई दोहा और एक कोई चौपाई नहीं है, ये सिद्धांत है। ये श्री निम्बार्क भगवान का सिद्धांत। सिद्धांत मन होता है निर्णय, सिद्धांत का मतलब होता है सार वस्तु। मन माधुर्य रस माहि समोवे, मने मन को, हे साधक वर्ग, हे वैष्णव वर्ग, मन को देह गेह से हटा करके प्रिया प्रीतम में लगाओ। इसके लिए बहुत बढ़िया श्लोक है, आप लोग कई बार सुने होंगे कि कृष्णा प्रिया सखी भावम, माने कृष्ण की प्रिया कौन है? राधा रानी, और उनकी सखी का भाव धारण करके कृष्ण प्रिया सखी भावम समाश्रये प्रयत्नतः। देखिए, ये अस्मदादि प्राणी है, कोई अवतारी, कोई सखियों का अवतार लेके तो आने गया है, नहीं तब तक बहुत दूर चला गया होता, मैंने प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार किया होता, उनकी कृपा लाभ किया होता। तो कह रहे हैं कि कृष्ण प्रिया सखी भावम, कृष्ण की जो प्रिया हैं अर्थात श्री राधा रानी के सखी भाव को हृदय में धारण करें, सखी भाव से भावित हो, और तब समाश्रय प्रयत्न, मैं सखी भाव को धारण करने का प्रयत्न करें, प्रयास करें। मैंने यह गज मन मत मरे तो मारिए, मैंने मन जो मतवाला गजेंद्र के समान है, जितना अंकुश से काबू में आए उसको काबू में करना चाहिए। कामिनी कनक कलेश टले तो टालिए, और कृष्ण भजन में देह गले तो गालिए। अगर ठाकुर जी के भजन में कोई दुख सुख भी उठाना पड़े तो हर्ष से उठाओ। कहने का मतलब है कि आप चाहेंगे ना कि अपने आप जाके मन मेरा लग जाएगा, ये आप बूढ़े हो जाएंगे, चिता पे चले जाएंगे, फिर भी नहीं लगने वाला है। इसको बड़े डर भय इसको बहुत दिखा करके मनुष्य जीवन की दुर्लभता क्या है,
कितना बड़ा सौभाग्य है, वृंदावन प्राप्त हुआ है। बार बार तो बनत नहीं है संजोग अनूप कि मानुष तन, मतलब ऐसा बार बार संजोग बनने वाला नहीं है, ऐसा बार बार अवसर आने वाला नहीं है कि बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप। एक बहुत पुरानी घटना है, हमने सुनी है। मैंने देखिए वृंदावन का वास कितना दुर्लभ है, जो हम लोग बड़ा सहज में जैसे लगता है मिल गया है। तो एक बार की बात है, जब ठाकुर जी का अवतार हुआ था आज से 5000 वर्ष, 5200 वर्ष, कोई 5600 कहता है, कोई 52 से कहता है, कोई 54 से कहता है, कोई 58 से कहता है, कोई 51 से कहता है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन सबने 5000 के पहले ही माना है। तो जानते हैं उससे और 10,000 वर्ष 10,000 वर्ष पहले उत्तराखंड में एक महात्मा तपस्या किए थे। तो ठाकुर जी के सामने तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्होंने उनको दर्शन दिया। तो महात्मा ने उन्हें, ठाकुर जी ने कहा कि आप वर मांगो, हम आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो शरीर है ना, वृंदावन की रज में रज मिल जाए, वृंदावन के जमुना में अपना मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आज नहीं, इतने दिनों के बाद, इतने वर्षों के बाद। और सो रज अब कृपा करी दिन, हम लोग को वही मिला हुआ है। तो आप चाहेंगे कि मतलब अपने आप मेरा मन जाकर उसमें लग जाएगा, तुरंत दौड़ के जाएगा और जाकर उसमें बैठ जाएगा। सो दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। ऐसा तो अब जो अवतारी पुरुष होते हैं ना, जो सिद्ध कोटि के महात्मा होते हैं, जैसे देवर्षि नारद जी हैं, श्री सनकादिक जी हैं, से बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े संत महात्मा हैं। एक उनका शायद आप लोगों ने पद पढ़ा होगा, श्री सूरदास जी महाराज को। हाँ, श्री सूरदास जी महाराज का पद है, मेरो मन अनंत कहा सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहा सुख पावे। तो समाश्रय मतलब बार बार मन भाजेगा और उसको बार बार विवेक से, बुद्धि से समझा के बुझा करके और उसको प्रिया प्रीतम की सेवा में लगाओ। समाश्रय प्रयत्नता माने प्रयत्न पूर्वक, उसको प्रयत्न करके मतलब बार बार अभ्यास करना होगा लगाने के लिए। समाश्रय माने प्रिया जी के सहचरी भाव का सम्यक आश्रय लेकर के और प्रयत्न करके उसमें बार बार लगा। बार बार आप जैसे आरती करेंगे मन ही मन, तब तो भाज गया वो कहाँ परिक्रमा में, कभी बाजार में भाग जाए, कभी सगे संबंधी वाली पुरानी बातों में चला जाएगा, फिर वहाँ से खींच के लाओ। फिर आपने जैसे चरण की आरती उतारी तब तक वो भाग गया कहीं और पुरानी बातों में चला गया, चाहे किसी चिंता में फंस गया। समाश्रये प्रयत्नतः तयो सेवा प्रकुर्वीतम, श्यामा श्याम दोनों की सेवा करे, सखी भाव धारण करके समयानुसार सेवा करे। तयो सेवा प्रकुर्वीत देवा नक्तम तंत्रतम, दिन से रात, रात से दिन। काहे के लिए कि ये आवागमन छूट जाए, मनुष्य जीवन का फल मिल जाए, प्रिया प्रीतम की दिव्य सेवा मिल जाए, जहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, कोई अभाव नहीं, सुख ही सुख है, जहाँ सदा सुख बिल सुत ही दिन जात। जिनका जो दिन है ना, समय है, वो सुख बिलसते, सुख भोगते ही निकलता है, सुख आस्वादन करते हुए, सुख विहार करते हुए, रस में विहार करते हुए, कलोल करते हुए निकलता है। समाश्रये प्रयत्नतः, इसी के लेकर मन माधुर्य रस माहि समोवे, घरी पहर पल वृथा न होवे। तो ये जानते हैं क्या सिद्धांत है, मैंने सब शास्त्रों का, स्मृतियों का, संहिताओं का, पुराणों का, उपनिषदों का सारा की सार बात कह देनी है
कि मन माधुर्य रस माहि समोवे, घड़ी पहर पल वृथा न खोवे। ये कितनी बढ़िया झांकी होगी। को उद्रेग आंज कर कांज आंगुरी न करे, को उद्रेग आंज कर कांज आंगुरी न करे, को मान रांजनी, को मान रांजनी, को मान रांजनी, को मान रांजनी, छवि निहारे छवि निहारे, दर्पण ले रावती, दर्पण ले दिख रावती, दर्पा। दर्पा नाम की सखी हैं, दर्पा नाम की सखी हैं, वे श्यामा श्याम को दर्पण दिखा रही हैं। जानते हैं इस वृंदावन की सार वस्तु है, ये सिद्ध वस्तु है, सिद्ध। अगर आप इसमें लगे रहे और बारंबार इनका आस्वादन करते रहे तो एक दिन ये छटा प्रकट हो, निहाल कर दे। जानते हैं ये रसिकों के द्वारा, मैंने महाराज जी कहते थे कि अक्सर देखा जाता है कि ये आचार्यों का, रसिकाचार्यों का ये उच्छिष्ट है। उच्छिष्ट समझते हैं ना, मैंने खाया हुआ, चखा हुआ, आस्वादन किया हुआ, उनका भुक्त, मैंने उनका भोजन किया हुआ है, उनका पान किया हुआ जूठा है, मैंने बहुत कीमती है। जैसे पंछी होते हैं, जैसे मान लो तोता मान लो, तोती मान लो, या कोकिल कोकिला मान लो, कोई भी, उसके जो बच्चे जो अभी जिनका पंख थोड़ा थोड़ा निकलता है तो उसकी माँ क्या करती है, जहाँ तहाँ से चुंगा लेके आती है और बच्चे को मुख में, वो बच्चा मुख फाड़ता है, लागे चहन चहान। बाबा मुहा चूही के सुनाते थे कि मुहा चूही बिन कलन परे, मुहा चूही बिन कलन परे, मन होते तन तजन। इधर लाडली जी का बोलन है ये। श्री जी कहते हैं कि सके हम दोनों का प्रेम ऐसा विचित्र है कि उनको भी उनके मेरे बिना चैन नहीं और मुझे भी उनके बिना चैन। मुहा चूही, हम दोनों को मुहा चूही बिना चैन ही नहीं, एक क्षण के लिए भी शांति नहीं है, तसल्ली नहीं है, सब्र नहीं है। मुहा चूही बिन कलन परे, मन होत तन तजनी, साँच यह बात कही सजनी, साँच यह बात कही कि सच में सखी हरिप्रिय, हम दोनों का जो प्रेम है बड़ा निर्मल है, बड़ा मधुर है, बड़ा सरस है और बड़ा विलक्षण है, बड़ा सुस्वादु है। और मुझे भी और प्यारे को भी इसके बिना एक क्षण भी समाई नहीं है। इस प्रेम का आस्वादन किए बिना हम निरंतर सुख ही विलसते रहते हैं। तो सुनाते हैं कि वो छोटे बच्चे को जो चुंगा लेकर उसकी माँ आती है, तो अभी तक बच्चे का भी दांत भी नहीं निकला होता है, चोंच भी नहीं निकली होती है, चोंच बड़ी कोमल कोमल होती है उसकी, तो उसे वो कुचल नहीं पाएगा, उसको उस खंड नहीं कर पाता है। तो माँ उसकी क्या करती है, उस चुंगे को लेती है, अपने दांत से कुचल के उसको महीन कर देती। अब देखते कि अब बच्चा इसको खा लेगा, तब उसके मुख में वो डाल देती, तब बच्चा उसको निगल जाता है। मैंने उसको कुचलने नहीं देती है, मतलब उसके पास क्षमता ही नहीं है, अभी उतनी ताकत सामर्थ्य उसमें नहीं। तो कहते हैं कि वो अगर वैसे उसको मुख में डाल देती तो उसका पेट खराब हो जाता, बच्चे का पेट खराब होता। मैंने उसका पेट इतना
सामर्थ्यवान नहीं था, इसलिए उसको सब बना करके रेडीमेड उसको देती। ऐसे ही जानते आचार्य चरण ने क्या किया है, हम लोगों के लिए उसको उच्छिष्ट मने खा करके आस्वादन करके ये दिया है कि तुम इसका आस्वादन करो। मन माने ये जो वाणी है ये सखियों के द्वारा आस्वादन किया गया है। इसको प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आस्वादन करे तो ये हानि नहीं करेगी। मन माधुर्य रस माहि समोवे, घरी पहर पल वृथा न खोवे। लेकिन इसका सबसे बढ़िया पात्र होता है नाम जप, पात्रत्व देता है। और नाम जप कैसा, बढ़िया से नाम जप करे, प्रिया प्रीतम का मुख देख करके अपने कान सुने, अपना कान सुनता रहे, इतना जोर से तो कम कम बोले ही कि जिसे कान सुनता रहे। और प्रिया प्रीतम के पास, उनके पास जो श्री विग्रह हो, जो चित्रपट में ठाकुर जी हों या जिस रूप में हो, उनके मुख देख के जप, उस जप का बड़ा विशेष महत्व होता है। एक टहल टहल के घूम घूम के जप रहे हैं, वो भी जप है, तो वहाँ मन उसका तो लगता नहीं है, इधर देखता उधर देखता है, अजीब से नाम। इसीलिए श्री कबीरदास जी ने कहा है कि मनवा तो दहो दिस फिरे, यह तो सुमिरन ना। मनवा तो दहो दिस मने दसहों दिशा, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ तहाँ भटक रहा है और रसना है। मैंने ये बुरा नहीं है, नाम जपना बहुत बढ़िया है, लेकिन उससे जल्दी स्फूर्ति नहीं होती। और सोच रहे हैं और देख रहे हैं और जप कर रहे हैं। अगर वही जप आप बैठ करके, जो आपके पास सेवा है उनका मुख देख के करिए, उस जप को आप तुलना करिएगा। और एक जो इधर उधर ताकते हुए, देखते हुए, बोलते हुए, बतलाते हुए जप करिए, उसको भी तुलना कर लीजिएगा। माला तो कर में फिरे, मुख फिरे न, जीव फिरे मुख मान। माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख मान, और मनुआ तो दो दिस फिरे, यह तो सुमिरन ना। इसका मतलब सुमिरन का मैं निषेध नहीं कर रहा, इसे मत मान लेना भाई, जपना बहुत बढ़िया है, इसका तो कोई जवाब नहीं है। लेकिन जो प्रिया प्रीतम को मुख देख के जपे, क्या कहना है भाई। मन माधुर्य रस माहि समोवे, घरी पहर पल वृथा ना खोवे। लागे रहे सबन की एक डोरी, लागे रहे सबन की एक डोरी, यहाँ लागे रहे सबन की एक डोरी, अघी रहे सबन की एक डोरी। आजुगल मुख चंद्रमा, जुगल मुख चंद्र, जुगल मुख चंद्रमा, जुगल मुख चंद्रमा, कीच कोरी, जुगल मुख चंद्रमा, कीच कोरी। लाग रही सबन की एक डोरी, सबकी एक मानो जो आंखें हैं, मन है, एक स्नेह की डोरी में पिरोई, माने सामने प्रिया प्रीतम विराजमान है, और एकदम जो है वो आंखें जो है उस रूप माधुरी में जाके पक रही हैं। कभी नेत्र, कभी बदनार बिंद, कभी करार बिंद, कभी अधरार बिंद, कभी हृदयार बिंद, मतलब जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि पड़ रही है,
लाग रही सबन माने सभी सखियों के, एक डोरी माने प्रेम रज्जु में मानो एक तांता लगी हुई है, एक माने दृष्टि में जाकर के पक गई। ये सखिन की अवस्था बता रही है, जो पंक्तियां बता रही है ना, ये पंक्तियां हैं ये मंत्रवत हैं। माने सखी और प्रिया प्रीतम का परस्पर कैसा संबंध है, कैसी प्रीति है, कैसी अवस्था है, कैसी दशा है उनकी, कैसी चित्त की वृत्ति है, आंखें हैं, रोम रोम उनका जो है वो अपहृत हुआ है, चुर गया है। जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी, फैली रहो विपिन सुषमा सलोनी। और ऐसा सुख माने सुंदर जो है सेवा भी कर रही हैं, दर्शन भी कर रही हैं, और बड़ा सुंदर जो है वहाँ अनेक वाद्यंत्र भी बज रहे हैं, और श्यामा श्याम की बतरस की है, दर्शन की है, प्रसन्न की है, मैंने उनके दोनों की लीला है। उस लीला सुधा को पान कर रही हैं, सामने प्रिया प्रीतम की झांकी को देख रही। निज निज भामन सो सबे नैनन निरखोरी, कैसी विराजत आज की सुंदर बर जोरी। निज निज भामन सो सबे नैनन निरखोरी, कैसी विराजत आज की सुंदर बर जोरी। निज निज भावन सो निरखोरी, कैसी विराजत सुंदर जोरी। करण कामना पूरन मन की, जन जीवन तन घन गोरी। एक बार वृंदावन के एक संत ऐसी श्यामा श्याम की झांकी को दर्शन नहीं भावना कर रहे थे, और जैसे देवर्षि नारद जी के लिए आता है कि देवर्षि नारद जी को जब घर छोड़ के वन में गए थे तो सरोवर में स्नान करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, और बैठ के लगे जो ऋषियों ने जो मंत्र दिया था उसका स्मरण करते हुए, और इष्ट का उस मंत्र के जो इष्ट थे उनका स्मरण कर रहे थे। और ठाकुर जी के हृदय में उनकी जो माधुरी कौन थी, और वो माधुरी देखे तो विह्वल हो गया, मैंने चित्त वृत्ति उसमें जाके लगी, देखा तो बहुत खुश हुए, आनंद की सीमा नहीं रही। लेकिन कुछ ही देर में वो तिरोहित हो गई। तिरोहित हुई तो जैसे मछली को बाहर निकाल दो जल से, ऐसी दशा हुई। फिर बहुत व्याकुल हुए, बहुत रोए, व्याकुल हुए, लेकिन कोई वो फिर लौट के नहीं आए। फिर आकाशवाणी हुई कि हे बालक, अभी तुम्हारा हृदय उतना शुद्ध नहीं है, और जो अधकचड़े हृदय है, जो मलिन हृदय है, उस हृदय में मेरी स्फूर्ति, मेरा आना नहीं होता है। वो तो मैंने कृपा करके तुम्हारी आतुरता को देख करके सेवा का फल तुम्हें दे दिया। ऐसे ही वृंदावन में बैठ कर स्मरण कर रहे थे महात्मा, प्रिया प्रीतम की सुंदर सखी से सेवा कर रही है। मतलब यूँ समझ लीजिए, फूल सिंहासन आस पास ठाड़ी, फूल समय सहचारी। फूली चमर ढुरावती, फूली लय फूलन बिजनारी। फूलन चमर ढुरावती, फूली लय फूलन बीज नारी। देखो सखी फूलन चमर ढुरावती, फूली लय फूलन बीज नारी। देखो सखी प्यार त प्यार सुगंधन प्यार सुगंधन की लपटे मन हरत महारी। देखो लपटे मन हरत महारी। देखो व्यारत व्यार सुगंधन की लपटे मन हरत महारी। व्यार सुगंध
के लपटे मन हरत महारी। ब्यारत ब्यार मैंने ब्यार कर रही हैं, मैंने हवा कर रही है, मैंने पंखा जल रही है और उसे लपटें निकल रही हैं। मैंने लपटें समझ रहे हैं ना, मैंने जूही की बिजना है ना, तो जूही की सुगंधी की मानो वहाँ जूही की सुगंधी मानो प्रिया पिता को समर्पित कर रहे हैं। गुलाब की बिजना है तो गुलाब की सुगंधी जब ये प्यार करती है तो जो हवा आती है वो सुगंधी से युक्त है, वो प्रिया जी की नासिका को रोम रोम को समर्पित कर रही हैं। उसको कहते हैं लपटे, मैंने फूलों की गंध की लपटे हैं, फूलों की सुगंधी की लपटे मैंने धारा है, प्रवाह है, वातावरण है। ब्यारत ब्यार और प्रिया जो की नासिका में वो पधारती है, प्यारे की नासिका में पधारती है, स्कंद पे, हृदय पे, कपोलों पे जो वो ठंडी ठंडी शीतल शीतल और सुगंधी से तो वायु जब वहाँ स्पर्श करती है तो प्रिया जी जानते क्या कहते हैं? प्रिया जी प्यारे से कहते हैं, प्यारे देखो पवन परस कैसो हो तो सुख तन को। ये स्पर्श जो पवन जो स्पर्श कर रहा है, ये जहाँ जहाँ स्पर्श कर रहा है कितना सुख दे रहा है। पवन परस कैसो हो तो मैंने कितना दिव्य सुख सहचरी बिंद हमें दे रही है। कोई गुलाब, कोई कमल, कोई जूही, कोई मोंगरा की बिजना से प्रिया वृतन को प्यार कर रही हैं। तो इधर दक्षिण तरफ प्यारे के बगल में या बाएं तरफ प्रिया जी के बगल में बैठी, तो लपटों को प्रिया वृतन आस्वादन कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। लपटे मन हरत मन महा बहुत ज्यादा मन को हरण कर रही है। सखियों की जो मधुर सेवा है वो उनके हृदय को रोम रोम को आनंद के सागर में डुबा रही है। ब्यारत ब्यार सुगंधन की लपटे मन हरत महारे। कहा कहो कुछ फूल फूल की, मैंने फूल का जो महल है, फूल के वस्त्राभूषण हैं, फूलों के उपकरण हैं और फूली फूली सहचरी बिंद बहुत प्रीति पूर्वक जो सेवा कर रही हैं, प्रियालाल को सुख पहुंचा रही हैं, उसके लिए कह रही हैं कहा कहो कुछ फूल फूल की। मतलब फूलों के उपकरणों के द्वारा जो सहचरी में सेवा कर रही हैं उनकी प्रशंसा में मैं भला क्या कहूँ। हमारी तो वाणी मुख हो रही है, मतलब वाणी का विषय अब नहीं रहा। कहा कहो कुछ फूल फूल की सोहे अति शोभा। तो मन माधुर्य रस माहि समोवे, घरी आप विचार लीजिए ना। एक ही देखिए एक ही दोहा है, इसमें श्री जी कह रही हैं कि गुही गुही मोहि पहिरा वहीरी नव फूलन की माल कर छुआए घटन सो में ताकत बदन रसाल। कितनी सुंदर माधुरी होगी। लाल जी अपने कर कमल से थोड़ा विचारिए ना, हजारों सखियों की भीड़ है, प्रिया प्रीतम विराजमान है, प्रियालाल विराजमान है और प्रिया जो के रुख देख करके लाल जी के द्वारा जो रची गई माला है वो सुंदर थाल में रखी हुई है और बड़े प्रेम से लाल जी ने उसको ग्रंथन किया है और रुख देख करके लाल जी उतर जाते हैं, गरबहियाँ छोड़ दिए और फूलन के छत्र है, फूलन की बिजना है, फूलन के इससे सखी जो सेवा कर रही हैं और नीचे उतर गए फर्श पे और बड़े प्रिया जो के रुख देखते हुए बलिहार नेत्रों के, मुखार बिंद के, हृदय कमल के, बदनार बिंद की बलिहार लेते हुए और गुही गुही मोहि पहिरा वहीरी नव फूलन की माला। वो प्रिया जो के गले में माला डाली है। अब भाई माला पहराते हैं ना तो वो माला थोड़ी आड़ी तिरछी हो जाती है ना, स्वाभाविक आड़ी तिरछी हो जाती है थोड़ी, मैंने जिस प्रकार से एक सुव्यवस्थित ढंग से नहीं पहरा पाते। अभी आप मान लीजिए बिहारी जी को माला पहराने को आपको दे दिया जाए तो आप पहराएंगे, उसके बाद उसको हाथ से पकड़ के थोड़ी सीधी करनी पड़ती है, बराबर करनी पड़ती है। तो मैंने इसको बढ़िया से ऐसे रसिक शेखर लाल जी क्या कर रहे हैं, गले में तो डाल दिए, मैंने धारण करा दिए,
लेकिन माला जो है थोड़ी बढ़िया से सुव्यवस्थित नहीं हुई है, तो उसको बड़े बड़े आराम से उसको प्रिया जी के हृदय पर उसको सजा रहे हैं, उसको और उसको बढ़िया से विराजमान कर रहे हैं। उस समय जो लीला हुई है, उस समय जो घटना घटी है, उस समय जो जो लाल जी का मन भय गयो मदन में माई, कर छोवाय हाँ सखी कर छोवाय हाँ सखी कर छोवाय हाँ सखी छोवाय कोच घटन सो मेरो ताकत बदन मेरो ताकत बदन एरी मेरो ताकत बदन एरी मेरो ताकत बदन नारसाला कर छोवाय कोच घट आनसो मेरो ताकत बदन नारसाला कर छोवाय कोच घट आनसो मेरो ताकत बदन नारसाला। लाल जी के द्वारा सेवा की जा रही है, लेकिन सेवा से प्रिया जो इतनी खुश हैं, ऐसी प्रसन्नता है रही है, और प्यारे की हरकत को महसूस करके माने केवल रस ही में रसोरी रसिया परम प्रवीण। कह रहे हैं कि सखी हमारे जो प्यारे प्राण प्यारे रसिक शेखर लाल जी हैं, इनको रस विहार ही अच्छा लगता है, प्रेम विहार ही अच्छा लगता है, रस में केली ही अच्छी लगती है। केवल और केवल केवल रस ही में रसोरी रसिया परम प्रवीण। परम प्रवीण, परम निपुण, परम सुंदर जो प्यारे हैं, वो रस में पगना ही इनको अच्छा लगता है। और इनके संग रहते रहते, इनकी चेष्टाओं को देखते देखते, इनके भावों का अध्ययन करते करते, इनके पवित्र प्रेम, इनके निर्मल प्रेम को आस्वादन करके सके मैं हूँ तन मन लय दियो सकी लग लगाय वही, मैं भी उसी धारा में बहनी शुरू कर देनी है, मतलब उसी रज्जु में दोनों हम जो है प्रेम रज्जु में उलझे हुए। तेरे मन माधुर्य हरिप्रिया सखी जी कह रहे हैं कि हे साधक वर्ग, कहाँ डोल रहे हो, कहाँ देख रहे हो, कहाँ घूम रहे हो। मन माधुर्य, ये जो प्रिया प्रथम की जो मधुर लीला है, जिसका सहचरबिंद आस्वादन कर रही है, देखिए कितनी सौभाग्य की बात है। जानते हैं आपको क्या मिला हुआ है? इसे होता ना कॉन्टेस्ट नहीं होता है, जो विषय वस्तु होती है ना, विषय वस्तु, आपको विषय वस्तु मिल गई है कि हमको इतना ही नोट्स पढ़ना है, बस इतनी आपके पास रख के तैयार है, ज़्यादा आपको लाइब्रेरी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन वो भी नहीं, सारा तिसार वस्तु आपको मिली हुई है। मन माधुर्य रस माहि समोवे, घरी पहर पल वृथा न खोवे। तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा? फिर तो बहुत जल्दी आपको वहाँ की बातें, वास्तव में अगर आप रोज प्रिया जी को आप कौर देते हैं,
दुग्ध पान कराते हैं, जूस मतलब रस शरबत पिलाते हैं, उनके कर कमल को पत्रों से पत्रांकित कर दर्पण दिखाते हैं, माला धारण कराते हैं। और वास्तव में कुछ समय करिए, अगर वो माला की सुगंधी आपके कमरा में न फैल जाए तो कह देना। वो ऐसी ऐसी चीजें जो आपको दिखने न लग जाए, लेकिन जब करेंगे नहीं। मैंने जानते हैं प्रिया प्रीतम के देश में जाने का ये बहुत एक समीचीन मार्ग है, बहुत सुंदर मार्ग। और जैसे जैसे आप करेंगे ना, यहाँ जो आप करेंगे बिल्कुल वैसी वैसी आपको सेवा मिलनी है। इसके लिए एक बहुत सुंदर घटना है, मैंने एक बार और 2-4 बार सुनाई, मुझे वो बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। बहुत मैंने शास्त्रीय बात है, वो कल्पित बात नहीं है। यद्यपि थोड़ी प्रसंग से अंतर हो जाएगा, वो थोड़ी ब्रज की एक लीला से संबंधित है, अक्रूर जी के प्रसंग से संबंधित है। सुखोपविष्टम पर्यंके राम कृष्णोर मानतः लेभेन मनोरथान सर्वान पथियान सचकारः। भागवत जी का एक श्लोक है ये। जब कंस ने भेजा कि जाओ रामकृष्ण को ले आओ, धनुष यज्ञ में मल्ल युद्ध दर्शन कराना है उनको, क्योंकि उनको मारना चाहता था। तो अक्रूर जी तो भाई आज्ञाकारी थे कंस के, न हाँ कर सके न हो कर सके, अंत में उसकी आज्ञा मान के चल दिए ले आने के लिए। तो जब जा रहे थे, भाई मथुरा से गोकुल कितनी दूर है, रात में अपने संध्या को चले, तो रास्ते में वो सोचते थे, वो उस समय कृष्ण बलराम 11 वर्ष की अवस्था के लगभग हो गए थे, 10-11 करीब करीब हो गए थे। तो जानते हो क्या सोचते थे? वो सोचते थे कि मैं जाऊंगा तो जे मैं गोकुल में प्रवेश करूंगा, तो बच्चे जो गोकुल के हैं ग्वाल बाल, वो जाके नंदालय में जो है वो जा करके सूचना देंगे कि अक्रूर जी आ रहे हैं, अक्रूर जी आ रहे हैं, अक्रूर जी आ रहे हैं। तो राम कृष्ण दोनों में, कृष्ण और बलदेव दोनों सुनेंगे तो दौड़ करके आएंगे और कहेंगे अरे चाचा आ गए, चाचा आ गए, चाचा आ गए, चाचा आ गए, और आके मेरे के चरणों को प्रणाम करेंगे। मैं चाचा लगता हूँ, वो भतीजा लगते हैं, तो दोनों मुझे प्रणाम करेंगे और प्रणाम कर मैं फिर आशीर्वाद दूंगा। और फिर वो दोनों मुझे बड़े सुंदर पलंग पे, भी राजकुमार है ना, तो कोई दरी पे थोड़ी बैठाएंगे, तो सुंदर राजकीय पलंग पे बैठाएंगे। फिर मैं कुशल क्षेम पूछूंगा। यही सब बातें वो सोचते हुए जा रहे थे। तो जैसे जैसे सोचा उन्होंने, वैसे वैसे रामकृष्ण ने किया था। जिन्हें गोकुल में पहले पहुंचे तो थोड़ा अंधकार में, संध्या का जो समय होता है ना, वैसा होने लगा था। और सोने का रथ चमचमाता हुआ, सुंदर ध्वजा पताका से युक्त, और उसमें अनेकों सुंदर सुंदर गजमुक्ता के झालरें हैं, बंदनवारें और सुंदर सारथी, सुंदर नूतन सुंदर सुंदर घोड़े जुते हुए, और घंटी उसमें नहीं, घंटी बजती हुई चल रही है। तो जब ही गांव में वो रथ पहुंचा, तो वास्तव में जैसे वो सोचे थे कि लड़के जाकर सूचना देंगे, जो ग्वाल बाल गांव के बाहर खेलते हैं ना, नगर के बाहर, तो बच्चों ने कहा कि वो पहचान लिए, किसी बड़े बूढ़े ने कह दिया कि अक्रूर जी आ रहे हैं। तो बच्चे जाकर तुरंत पहुंच गए जहाँ श्री नंद बाबा जसोदा आदि थे, वहाँ पहुंचे और हल्ला कर दिया अक्रूर जी आए हैं, अक्रूर जी आए हैं। तो ठाकुर जी मैंने कृष्ण कन्हैया और बलदेव जी दोनों उठ के चौकन्ना हो गए और आगे गए, आगे बढ़ करके उनको चरणों में प्रणाम किए। फिर दोनों को भुजाओं में भर लिए, फिर सिर सूंघे, सिर पे हाथ फिराया, बहुत देख करके आनंदित हुए। फिर उन्होंने कहा कि चाचा जी अंदर आओ, इस पे बैठिए। तो बैठा, अपने नीचे बैठ गए। तो कह रहे पथियान में, रास्ते में सचकार। तो रामकृष्ण ने दोनों ने उनको सम्मान दिया, मैंने बैठाया, चरण छुया, आशीर्वाद लिया। तो जैसे जैसे सोचे थे ठाकुर जी ने वैसे वैसे किया। ठीक ऐसे ही आप प्रिया जी को सखी बिमल बीजना बीजत, को सखी बिमल
बीजना बीजत को सखी चारो चमर कर लीजय को के चारो चमर कर लीजय को सखी जय जय शब्द उचारत को जय जय शब्द उचारत सुमन उचारत उमगति जय उचारत उमगति। इसकी जहाँ साधना करेंगे, मतलब जो अष्टकालीन लीला है प्रिया प्रीतम की, और इसकी साधना करेंगे तो जहाँ थोड़ी आप चलेंगे तो आपको तंत्रा में स्वप्न में ऐसी झांकियाँ दिख जाएंगी जो कभी सोची भी नहीं। अगर जो और आगे बढ़े तो बैठे बैठे दृश्यावली हट जाएगी, वो बातें प्रकट हो जाएंगी। मानो जहाँ आप बैठेंगे वो कुटिया ही हट जाएगी, दीवार ही हट जाएगी, पेड़ ही हट जाएगा और कोई और दृश्य प्रकट हो जाए। लेकिन जब दूरी बना के भागेंगे उससे फिर तो कोई बात नहीं। सुमन उछारते कोई सके जय जय जयकार कर रही हैं। सुमन उछार रहे मैंने पुष्प प्रिया प्रीतम पे बरसा रही हैं, दाएं बाएं आगे पीछे वो आकाश मंडल में पुष्प उछार रही हैं प्रिया प्रीतम को सुखी करने के लिए। सुमन उछारती उमगत उछार कर बहुत आनंदित हो रही हैं। जानते हैं प्रिया प्रीतम के दरबार, प्रिया प्रीतम के समाज में श्यामा श्याम की जो वृंदावन की जो मंडली है, जो फूल चले दो लाल बिहारी फूल सखी की फूल निहारी को कर ढूरवती चौर सुडारी को मरछल लिए बिजनारी को कर लिए डबा को झारी को लिए सुकर मुकर मनहारी और देखत देखत बन फुलवारी सुख आसन बैठे सुख पारी। सुख आसन पे लाल लला बैठाते और फिर देखो सखी जनों का वहाँ सुंदर सखियों के द्वारा माने सुंदर सेवा संपन्न कर रही है। तो इनकी भावना करी, इनका स्मरण किया, तो परिणाम में शुरू में ही, मध्य में भी, परिणाम में भी, अंत में भी आदि मध्य अवसान में रसिकन की यह टेक। आदि में और मध्य में और अवसान रसिकों की यही टेक है। मतलब प्रण है, प्रण प्रतिज्ञा लेनी है, व्रत लिया है कि हमें तो बस जुगल सरकार को लाड़ लड़ाने हैं। छिन न बिछरत जो तहां नहीं जात को, छिन न बिछुरत दो तहां नहीं जात को, व्यास महलन लिए पीक दाने कनक मरकत धरन कुंज कुसमित शयन काम रति केली निशाने। और छिन न बिछरत दो तहां नहीं जात को, व्यास महलन लिए पीक दाने लगे। कैसा सौभाग्य होगा। प्रियालाल बतला रहे हैं मंद मंद मुस्क्यात भुज अनसन दिए। अब वहीं पे बनी ठनी सुख सनी सलोनी जगमग होत ज्योति अनहोनी। एक एक थे अधिक अनहोनी, मतलब एक से एक बढ़कर सुंदर सहचरीबंध है। एक से दूसरी सुंदर, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पहली, पहली से दसवीं, दसवीं से दूसरी, एक से बढ़कर एक। एक एक थे अति अलबेली लाड भरी गुण गर्भ बहेली। निकट जुगल बर नयन निहारे पलके पलक प्राण धन बारे। तीन बीज तनक न अंतर पारे सदा एक रस रंग बिहारे। मैंने प्रिया प्रीतम रंग विहार कर रहे हैं, वहां तत्पर है। सहचरी भाव की प्राप्ति के लिए, सखी भाव की प्राप्ति के लिए उनकी लीला का स्मरण
बहुत जरूरी है। आप तुरंत तर्क देंगे, मन बड़ा भागता है, तो रुकेगा कब वो? माने आपने उम्मीद, मतलब कुछ ना कुछ उम्मीद तो किए होंगे ना, कि परसों रुक जाएगा, चाहे 6 महीने के बाद रुक जाएगा, 10 साल के बाद रुक जाएगा, चाहे मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो रुक जाएगा। कुछ ना कुछ आपके मन में टारगेट तो होगा ना, कि भाई बरसात निकल जाएगा तो रुक जाएगा, कार्तिक में रुक जाएगा, चाहे जाड़े में हो सकता है कहीं रुक जाएगा, तो ये कहीं नहीं रुकने वाला है। जानते कैसे रुकता है? ये ऐसे रुकता है, प्यार से समझाने से रुकता है, और थोड़ा दंड देने से रुकता है। कहते हैं कि एक दृष्टांत है, एक लोग इसे कई प्रकार से सुनाते हैं। एक नगर में एक बकरी थी। बकरी समझते हैं ना, बकरी? तो बकरी जो थी, उसको राजा ने ऐलान कर दिया कि भाई ये बकरी है, इस बकरी को मैं हरी घास दिखाऊं तो ये न खावे। ऐसा आप लोग कोई उपाय करो, उसको मैं मुख मांगा इनाम दूंगा। जितना वो इनाम मांगेगा ना, मुख मांगा इनाम उसको दिया जाए। एक हमारी बकरी है, वो मैं जब उसके सामने हरे चारे लेके जाऊं तो मुख फेर ले। बकरी मानेगी कहीं? कभी नहीं मानती है। तो उसके लिए बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े पोषण गाय, मतलब गाय भैंस और जो बकरी चराने वाले आए कि साहब मैं ये काम कर दूंगा। कहा ठीक है। और राजा उनको दंड देता है। जो उस घास को मतलब चरने से नहीं रोक पाते, मैंने राजा की तरफ से छूट दी कि बकरी ले जाओ, दिन भर चरा के लाओ, छूट पड़ती है, और संध्या को मेरे दरबार में लाओ, और मैं फिर बकरी के सामने हरी चीज लेके मैं जाऊंगा। अगर बकरी उसको चरती है तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। बकरी को चरना नहीं चाहिए। तुम इतना ज़्यादा खिला पिला के लाओ उसको कि वो फिर उधर मुख ना मारे। तो बड़े लोग एक से एक उसमें प्रतिद्वंदी हो गई, मैं करा दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मुझे मौका दीजिए। बहुत लोग आए, और फिर जब राजा साहब के दरबार में उपस्थित होते, पूछा क्यों, मैं चरा के लाए हो? महाराज भर पेट। ठीक, तो मैं अपना काम शुरू करूं? बोले हाँ सरकार, शुरू करिए। तो राजा दरबार से अपने आदमी को बुलाते, और एक टोकरी में सुंदर सुंदर हरी घास लेके आते। बकरी चपर चपर को चरने लग जाती। अब क्या हो भैया, अब उसको उचित दंड मिलता है उसको, कि भाई तूने राजा के ऐलान को तूने क्या किया, उसको अपमान किया। इसे बहुत लोग आए उस बकरी को कि संतुष्ट करने की, ना ना मेरी जो चराई हुई बकरी होगी नहीं खाएगी। अंत में नहीं मानी। एक बड़ा कलाकार बूढ़ा उसमें था, कोई योग्य, उसको पता लगे, तो वो आया दरबार में, बोला कि साहब मैं इस बकरी को ऐसे कर दूंगा, इतना तृप्त कर दूंगा कि आप घास क्या महा घास लेके आइए, वो नहीं उधर मुख नहीं मारेगी। तो उसको मौका दिया गया, वो ले गया चराने के लिए। दिन भर चराया, जानते कैसे चराता था वो? उसको सुंदर सुंदर खेत खलिहान जो कुछ भी था उसके लिए छूट पड़ती थी, कहीं से भी चरा के लाओ। तो सुंदर सुंदर जब भी पल्लव को खाने जाती, तो वो एक हरे डंड वो टहनी रखता था, जिस टहनी को मतलब पत्ते को ज़्यादा खाती है, मान लो कोई ऐसा, और उसमें छड़ी सी होती थी, उसमें पल्लव नहीं होता है, मान लो इतनी बड़ी टहनी हो, उसमें पत्ते हो हरे हरे, तो जो मुख लगाती जब पट उसके मुख में मारता उसे। जहाँ चरने जाती उसको तुरंत उसके मोड़े पे उसे हरी डंडी से मारता था, हरी डाली से। जब जब वो मुख लगाती बाजरे चरने के लिए, ज्वार चरने के लिए, गन्ना चरने के लिए, गेहूँ चरने के लिए, सरसों चरने के लिए, जो कुछ चरने के लिए, तो उसको उसी से जब मुंह लगाती तो मारता। दिन भर बेचारी बकरी ने कुछ नहीं खाया, बिल्कुल नहीं खाया। अब तो उसको हरियाली चीज़ से नफरत हो गई कि हरी चीज़ खाऊंगा तो मार पड़ेगी। अब तो उसका पेट तो जो रोज फूली हुई पेट लेके आती थी, वो एकदम पुष्ट पुष्ट आती थी। आज बूढ़ा जो आदमी है वो लेके आया और पूछा क्यों भाई चरा लाए? बोले हाँ साहब चरा लाए। अब मैं परीक्षण करूं?
बोले हाँ सरकार, खूब प्रेम थे। अब जे ही उसके राजा साहब के आदमी टोकरी में घास लेके आया, तो उसने सवेरे से वो पिटाई खाई थी बकरी है बेचारी। जब जब हरी चीज पे वो मुख मारती तो एक उसको डाली से मारता, हरियाली से। तो बकरिया सोची कि भाई दिन भर पिटाई हूँ, अगर टोकरी में लगाऊं तो यहाँ और मार पड़ेगी। तो टोकरी को सूंघे नहीं, बिल्कुल यूं मुख फेर ले, यूं मुख फेर ले, यूं मुख फेर ले। वो समझती है कि ये टोकरी में डंडी है, जैसे दिन भर पिटाई करी है ना, यहाँ भी पिटाई होगी मेरी। तो डर के मारे उसको नहीं पाती। अब उसको बड़ा इनाम मिला। फिर राजा साहब ने पूछा, भाई बताओ तुम इसको कैसे चरा के लाए थे? बोले राजा साहब, ये राज की बात मैं बताता हूँ आपको, आप ही बताइए। बकरी कभी हरे घास से कभी विरोध करती है क्या? हरा हरी हरी घास तो उसका जीवन है, उसमें कुछ भी कर सकती है, अपने जान को निसार कर देगी। तो भाई आज क्यों नहीं खा रही है? तो राजा साहब बात ऐसी है कि जब जब वो हरी घास को चाहे वस्तु को चरने के लिए जाती थी, तो मैं हरियाली जो डंडी होती थी झाड़ से युक्त डाली से मैं उसको मारता था। तो उसको इतनी पिटाई हुई है कि उसको अब उससे नफरत सी हो गई है। कहने का मतलब ये है कि संसार से, विषयों से कभी तृप्ति होती नहीं। तो मन को जब तक डंडा नहीं लगता है तब तक सुधरता, उधर से कभी मुड़ता ही नहीं है, कभी नहीं मुड़ता। और जब तक उधर से मुड़ता नहीं है तब तक इधर लगता नहीं। तो बकरी का उदाहरण दिया गया है, घास का उदाहरण दिया गया है, वास्तव में एक दृष्टांत है, एक कल्पित कथा है, समझ रहे ना? ये कल्पित कथा है। और इसे तो मन माधुर्य, आप सोचेंगे कि भाई सावन में लग जाएगा, भादव में, चलो इसको अभी गर्मी पड़ रही है, अभी थोड़ी छूट पड़ देते हैं, जब थोड़ी सावन की फुहारे बरसेंगे ना, उस समय ये मान जाएगा, उस समय नहीं मानता है। सनय सनय जगते निर्भरहि, सनय सनय जगते निर्भरहि। इसको समझा समझ। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यता। ठाकुर जी ने इसका उदाहरण, उसको उपाय बताया है कि बार बार अभ्यास करो। अभ्यासे न तो कौन्तेय, मैंने अभ्यास के द्वारा, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, बार बार चिंतन करने का, मनन करने का, इसे हटाने का, विषयों से हटाने का अभ्यास करो। और जिधर भागता हो उधर से वैराग्य करो, उससे उदासीनता ले आओ। मैंने अभ्यास और वैराग्य से मन कंट्रोल होता है, चित्त, और नहीं तो बहुत कठिन है। ईश्वर आवत अति कठिनाई, इस दिशा में आना, इस क्षेत्र में आना बहुत कठिन है। और राम कृपा बिन आई न जाए, ना तो आ सकता है और ना आ करके लौट सकता है, लौटेगा भी नहीं। राम कृपा बिन आई न जाए। वास्तव में आप सोचेंगे ना कि नहीं अब तो बस इस समय करेंगे, लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में मन मर जाता है, सो बात नहीं। इसको भी लगाइए, बहुत बढ़िया चीज है। फिर तो सुधा है, सुधा प्रिया प्रथम की लीला सुधा है। राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जीवास्तु में बिह्वला। राधा नाम उच्चारण करने के लिए मेरी जीवा आतुर हो जाए, बिह्वल हो जाए, ललचाती रहे। जैसे शरबत पीने के लिए ललचाती है, और खीर खाने के लिए ललचाती है, मिठाई खाने के लिए ललचाती है। राधा नाम सुधा रसम रसयितुम, राधा नाम उच्चारण कर लेने की, राधा नाम सुधा को पीने की जो वृत्ति है वो ललचाने लग जाए उसमें।
राधा नाम लेने के लिए ललचावे, राधा नाम सुनने के लिए ललचावे, राधा नाम सुधा रसम रसयितुम, उसमें पगे। जिह्वास्तु में बिहुवला, हमारी जिह्वा बिहुवल रहे, ललचाती रहे। और ऐसे ही इनकी सुंदर सेवा करने के लिए वो कितना बढ़िया पल होगा जब सखी उनको प्रिया जी को उठाती हैं, लाल जी को उठाती हैं, मसनद लगाती हैं और प्रिया जी के मुख कमल निहारती हैं। उस परम सुंदरी लाडली जो आंखें आलस्य से युक्त हैं, मुख पे हंसी है, संकोच है, और प्रिया जो लाल जी की माधुरी, लाल जी प्रिया जी की माधुरी। प्रातर भजे सुरत सार पयोधि चिन्हं, गंडस्थले नयने न च संदधानौ। श्री निम्बार्क भगवान कह रहे हैं, प्रातः स्मरामि प्रातर भजे सुरत सार पयोधि चिन्हं। सुंदर सुंदर जो चिन्हावली हैं, सुंदर सुंदर जो छटाएं हैं, उनका मैं स्मरण करता हूँ, दर्शन करता हूँ, देखता हूँ। यही साधक बन, उनका चिंतन करो, उनका स्मरण करो। प्रातर भजे सुरत सार पयोधि चिन्हं, गंडस्थलेन नयनेन च संदधानौ। श्यामा श्याम ने दोनों के जो नेत्र कमल हैं, कपोल फलक हैं, आदि आदि हैं, अल्लट बार छूटी हुई हैं, और बहुत सुंदर आलस्य से दोनों के मैंने पुण्य पुण्य मुरि मुरि लेत जमाए। सुंदर सुंदर बड़ी जो है प्रिया जो उबासी आ रही है। पलकें झपकात कब हो मुरझात अलबल बलक के, कई पलकें झपक जाते हैं। पलकें झपकात हैं कब हो मुरझात अलबल बलक के, शिथिल गति सुकुमार अति लग लसत पियगर ललक के। प्यारे के गले में वो उनसे लिपट जाते। खीसी खीसी परत नील पट सिरते, खीसे खीसे परत नील पट सिरते, शशि बदनी नव जौवन बारी, शशि बदनी नव जौवन बारी, मन भावती लाल गिरधर मन भावती लाल गिरधर झुकी रची विधाता सुहत समारी, रची विधाता सुहत समारी। जय श्री भट्ट सुरत रंग भीन, लसे प्रियाजुत कुंज बिहारी। जय श्री भट्ट सुरत रस भीन, लसे प्रियाजुत कुंज बिहारी। प्रियाजू से युक्त मैंने प्रियाजू की सार्धम उनके संग संग ऐसी प्रियाजू शोभा पा रही हैं, ऐसी छटाओं से, ऐसी शोभा से सुशोभित हो रही। लसे प्रियाजुत, लसना माने शोभा पाना, लसे प्रियाजुत कुंज बिहार। प्रियाजू के संग अंश भुजा दिए हुए और बार बार उबासी आ रही है, और परस्पर के रूप छटा को कहने प्रातः प्रातर भजामि शयनोत्थित युगम रूपम। प्रियालाल प्रातः काल में उठ के मात्र मैं सखियों ने बैठाया है, दोनों बैठे हुए परस्पर के रूप छटा निहार रहे हैं।
मैं सवेरे सवेरे ऐसी प्रिया प्रीतम की माधुरी का दर्शन करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, चिंतन कर प्रातः भजामि शयनो चित्तयुग्म रूपम सर्वेश्वरम सुखकरम रसिकेश। ये सर्वेश्वर हैं, रसिकेश हैं, रसिकेश भूपम माने रसिक शिरोमणि जोरी प्रिया प्रीतम, रसिक शिरोमणि जोरी जो नवनित्य किशोर किशोरी। अन्योन्य केल रस चिन्ह सखी दिगोघम, अन्य अन्य जो छटाएं हैं सखियों के नेत्र की मैंने जो दृष्टि है, मैंने दृष्टि का जो प्रवाह है वो प्रिया प्रीतम के अंग अंग पे जाकर के वो टिकी हुई है। निगाहें, नजरें, आंखें वो मानो एक उधर ही प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी पे ही प्रवाहित हो रही हैं। इनकी निगाहें, नजरें, जैसे धारा नहीं बहती, कहीं आपको धारा बह रही है तो एक दिशा में वो बहती चली जा रही है, ठीक ऐसे ही लाग रही सबन की एक डोरी। सबकी जो है चित्त की वृत्ति, आंखें, मन सब प्रिया प्रीतम की जो प्रातःकालिक जो छटा है उसी पे जाके टिक रही। कहते हैं ना कि भक्ति जो रस रूपा है ना, रस रूपा, वास्तव में इनका प्रेम से आप गान करिए और प्रेम से इनका स्मरण करिए, आपको तत्क्षण ये सुख देने का है, तत्क्षण सुख देगी। रस रूप है ना, रस माने आनंद देगी, सुख देगी, रस में पगावेगी तत्क्षण। प्रातर्भजे सुरत सार पयोधि चिन्नम गंडस्थलेन नयनेन च संदधानव। रत्याद्य शेष, रात्रि का जो अब रात्रि शेष होने जा रही, माने निशांत वेला के बाद शुभदौ समुपेत कामौ। दोनों प्रिया प्रीतम तो मानो जैसे एक कोटि रति रूपा प्रिया जो कोटि कंदर्प रूप रसिक, माने मानो दोनों को परास्त करके लाल लल्ला जो है विजयी हो रहे हैं। लाडली लाल विजय बन में बिल से हुल से अति ही रस भीने, कौन टरे पन तेर नधीर धरे पग साम शंक बिहीने। दंपति संपति सी जीति सबे मन मोद भरे हद बेहद कीने। सखियों की चित्त रूप वित्त को चुरा लिया है प्रिया प्रीतम, निगाहों को, नजरों को चुरा लिया है, जीत लेनी है ठाकुर प्रियालाल ने। और सहचर्य विवश मगन और प्यार प्रिया प्रीतम की गौर श्यामल, जो दोनों की जो माधुरी है, श्यामल छटा है, गौर छटा है, दोनों मंद मंद मुस्क्यात भुज अनसन दिए, करत परस्पर बात अति अनुराग हिए। अरे भाई, जो सहचर्य बिन सेवा करे वही तो आपको करना, वही तो आपका अभिष्ट है ना, वही तो आपका अभिष्ट। अभिष्ट माने इच्छित वस्तु जो हम चाह रहे हैं, अभिलषित वस्तु को अभिष्ट कहते हैं। जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको अभिष्ट कहते हैं। जो हमारी मांग है, जो हमने टारगेट बना रखा है, जो हमने एक अपना माइंड सेट कर रखा है कि हमें वो वस्तु चाहिए, वही तो ये सब चीज़ें हैं। आवत लाल प्रिया भुज जो, कितनी सुंदर सुंदर बात है। तो अभी हम लोग श्रवण किए थे ना कि जैसे जैसे आप यहाँ सोचेंगे, विचारेंगे, स्मरण करेंगे, वही वस्तु आपको ज्यों के त्यों मिलने वाली है। कैसे? हमें शास्त्रीय प्रमाण दीजिए। कि शास्त्रीय प्रमाण है अक्रूर जी महाराज, जो जो रास्ते में सोच रहे हैं कि मैं जाऊंगा, तो नगर के बच्चे बाहर रास्ते में खेल रहे होंगे तो वो मुझे पहचान लेंगे, बड़े बूढ़े जब मेरा नाम लेंगे तो बच्चे जाके कहेंगे अरे तेरे चाचा जी आ रहे हैं, चाचा जी आ रहे हैं। तो रामकृष्ण बड़े खुश होकर मुझे मिलने के लिए आएंगे। तो वास्तव में ठाकुर और बलदेव जी दोनों दौड़ के मिलने आए। फिर चरणों को छुए, उन्होंने सिर पे कर कमल बजा आशीर्वाद दिया, हृदय से लगाया। फिर यूँ कह रहे हैं कि सुखोपविष्टम पर्यंक, संस्कृत में पर्यंक माने पलंग होता है, पलंग। तो सुखोपविष्टम माने सुखपूर्वक बैठाया। इनको चाचा जी कि चाचा जी चलिए,
वो सुंदर जो दरबार है वहाँ सुंदर पलंग पे बैठा है। तो जैसे जैसे सोचा वैसे वैसे पाया। यहाँ भी जैसे जैसे आप स्मरण करेंगे स्मरण करेंगे स्मरण करेंगे तो बिल्कुल वैसी 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 वस्तु मिलनी। चलो चलिए निज देश, जहाँ रंग रंगीले जुग नरेश। इसी में अंत में आता है कि हिल मिल हुलस हिजे हर खहो वहो। किसी की अब तो इन सखी परिकर में मिल जाओ और यही तुम्हारो घर है, यही तुम्हारो परिवार है। हिल मिल माने हिलना मिलना समझते हैं ना, किसी समाज में मिल जाना, किसी मंडली में मिल जाना, किसी घर के एक सदस्य हो जाना। तो कह रही है कि हिल मिल जाओ, हिल मिल हुलस और हुल्लसित हो जाओ, आनंदित हो। हिल मिल हुलस हिजे हर कहो, और हृदय में हर्षित हो और निरखो। ये देखो प्रिया प्रीतम विराजमान है ना, उनकी सेवा करो। हिल मिल हुलस हिजे हर कहूँ अहो, निरखो श्री हरिप्रिया परेश। ये सब ईश्वरों के ईश्वर हैं, सब स्वामियों के स्वामी हैं। ये वृंदावन बिहारी बिहारी है। अब चलो तुम इनको लाल लड़ाओ, इनकी सेवा करो। फिर वहाँ सेवा करवाती हैं। प्रियालाल विराजमान है और नई सखी की सेवा को प्रियालाल स्वीकार करते और बड़े आदर पूर्वक दोनों उनको लाल लड़ाते हैं। तो ये झूठी बात नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, माने ये अपना जो कॉन्टेस्ट है यही है, अपने जो विषय वस्तु है यही है, अपनी चीज यही है। नहीं तो बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं जी, लाइब्रेरी बड़ी बड़ी है, जिसका आप अगर कह दिया जाए कि रोज आप उनके नाम का एक बार पाठ कर दीजिए, पाठ नहीं कर पाएंगे। लाखों ग्रंथ हैं, लाखों। उनकी केवल हेडिंग्स है ना, उनके केवल नाम जो शीर्षक है वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। और सबका सार, सबको सार बिहार है, रसिकन कियो निर्धार। सबका सार क्या है? प्रिया प्रीतम का बिहार। ये रसिक जनों ने निर्धारण किया, मैंने सुनिश्चित किया है, सुनिश्चित किया है। देखी देखी शोभा अंग अंग की, देखी शोभा अंग अंग की, उमंगे वरन अपार विराजे, विराजे, उमंगे वरन अपार विराजे, वरन अपार विराजे। नख शिख सजे श्रृंगार विराजे, शिख सजे श्रृंगार विराजे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, श्री वृंदावन धाम की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय जय। श्री राधे प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की।